Welcome back to the channel everyone. I hope you are doing absolutely fine. So many times many people ask me a same question and I'm going to finally answer that if you are buying your first car, what should be the choice of transmission, whether to buy manual or whether to buy automatic. तो यार देखो, इसका ना बहुत सिंपल जवाब है. पहली बात, इसका दो प्रोस्पेक्टिव में हम जानेंगे. आप किस लेवल के ड्राइवर हो, आप इनवॉइस ड्राइवर हो, नोवॉइस ड्राइवर हो, आप गाड़ी सीखना चाहते हो या सीख रहे हो, या आपकी पहली गाड़ी होने वाली है, या आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो या आप एक इंटरमीडिएट ड्राइवर हो. सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछो कि आप किस तरह से ड्राइविंग करते हो, आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या है. फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर न्यू ड्राइवर, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको क्या सीखना है. आपको ABC ऑफ ड्राइविंग सीखना है. एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, क्लच कैसे ऑपरेट करना है, गियर में डालने के बाद क्लच कैसे छोड़ना है, इन गियर एक्सीलरेशन क्या होता है, इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, गियर में कैसे गाड़ी को उठाना होता है, गियर शिफ्टिंग स्मूथली कैसे करना होता है. जब आप इस चीज़ को समझेंगे तब आपको ये गाड़ी की टेक्निकलिटीज़ का अंदाज़ा होगा कि गियर रहते क्या है, गियर थ्रोज कैसे काम करते हैं, क्लच को कैसे ऑपरेट करना है, इन गियर एक्सेलरेशन कैसे बढ़ाना है, मूव करना है, रेव लिमिटर क्या रहता है, RPM क्या रहते हैं, किस RPM के गाड़ी चलाने के बाद आपको एक बेस्ट एवरेज मिलेगा. तो गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आप जब एक मैनुअल लेंगे और एक मैनुअल चलाएंगे तभी आपको समझेगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है. और जब आप एक गाड़ी मैनुअल लेके 4-5 साल उसको अच्छे से चला लोगे, अच्छे से ड्राइव करोगे, आप एक ट्रेन ड्राइवर हो जाओगे. जब आपकी ये दूसरी कार रहेगी तब आप ऑटोमेटिक के बारे में सोच सकते हैं. अगेन, ऑटोमेटिक में भी अभी बहुत सारे चॉइसेस है. उसमें दो टाइप आते हैं बेसिकली. एक आता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन. इट इज़ काइंड ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन, पर उसमें क्लच नहीं रहता. वो एक कंप्यूटर आपका गियर आपके लिए डाल रहा है, सीइंग योर रेव्स. और ट्रू ऑटोमेटिक जो रहते हैं उसमें फिर CVT आता है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, टॉर्क कन्वर्टर आता है, DCT आता है, DSG आता है वोक्सवैगन ग्रुप का. तो ये सारे ऑटोमेटिक के ऑप्शन है जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो ये होगा एक सिनारियो कि आप अगर बेसिक ड्राइवर हो, आप नई गाड़ी ले रहे हो, फर्स्ट कार ले रहे हो, आपको ऑटोमेटिक का ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, आप सीखना चाहते हो गाड़ी, छोटी गाड़ी लो, मैनुअल लो, अच्छे से सीख लो, 4-5 साल गाड़ी को रखो. जब आप ट्रेन हो जाओ, जब आप अपग्रेड करो, तब आप मैनुअल के बारे में सोच सकते, ऑटोमेटिक के बारे में सोच सकते हो. सेकंड थिंग, अगर समझो आपके फैमिली में एक ऑलरेडी एक मैनुअल गाड़ी है, अगर आप एक आपकी मिसेस के लिए गाड़ी ले रहे हो तो उनके लिए ऑटोमेटिक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है कि अगर उनको गाड़ी चलाना आता है और उनके लिए आप स्टार्ट एंड गो ट्रैफिक में चलाने के लिए गाड़ी ले रहे हो, तो अगर एक ऑटोमेटिक हैचबैक आप लेते हो तो वो उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी. या मिनी SUV भी आप लेते हो, टाइगोन है, कुशाक है, होंडा की एलिवेट है, क्रेटा ऑटोमेटिक में आती है, किया की सेल्टॉस ऑटोमेटिक में आती है, बहुत सारी गाड़ी आती है ऑटोमेटिक में, अल्ट्रॉज आती है, स्विफ्ट आती है. तो आप कौन सी भी, अगर छोटी से लेके बड़ी तक आप कोई भी ऑटोमेटिक अगर लेते हो किसी भी फॉर्मेट की, तो आपको स्टार्ट एंड गो ट्रैफिक में बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा. तीसरा ऑटोमेटिक किसको कंसिडर करना है कि आप अगर अपग्रेड कर रहे हो, इफ़ यू आर अपग्रेडिंग टू द जर्मन टेक्नोलॉजी, जो ऑटोमेटिक में बेंचमार्क सेट जिन्होंने कर दिया है, उसके DCT गियर बॉक्स, DSG गियर बॉक्स, जो टर्बो पेट्रोल इंजन आते हैं उसमें अगर कर रहे हो तो उसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहते. जितना मैनुअल प्रिसाइजली गियर बॉक्स कंट्रोल नहीं हो पाता, उतना वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कंट्रोल कर देता है और इतने प्रिसाइजली गियर चेंजेस करता है. तो अगर आप एक 15 लाख के ऊपर की अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, आप आपकी सेकंड गाड़ी ले रहे हो, तो बिल्कुल आप एक ऑटोमेटिक के बारे में सोच सकते हो, पर एक वो अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होना चाहिए, ना कि AMT. फिर आप CVT के साथ जा सकते हो, DCT के साथ जा सकते हो, DSG के साथ जा सकते हो, टॉर्क कन्वर्टर के साथ जा सकते हो, जो कि काइलैक में आ रहा है. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल स्टिक टू दिस टॉपिक. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक माइंड में थॉट क्लियर कर लो. आप फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हो, आपको गाड़ी सीखनी है, आपको अच्छा ड्राइवर बनना है, मैनुअल इज़ द ओनली चॉइस फॉर यू.
And if you are upgrading your car, if you are buying your second car, if you are live in a tier 1 city जहाँ पे दिल्ली एनसीआर हो गया, गुरुग्राम हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ पे तो आपको ऑटोमेटिक आपको बहुत रिलीफ देगा चलाते वक्त। पर वो सेकंड गाड़ी की में ही कंसिडर करेगा, फर्स्ट गाड़ी के लिए हमेशा मैनुअल को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Thanks for watching. Thank you so much.